सोचिए, अगर एक इंस्पेक्टर ने आईपीएस ऑफिसर की बहन को गिरफ्तार कर लिया तो क्या होगा। आप सोच रहे होंगे ये सिर्फ एक आम गिरफ्तारी है, लेकिन ये कहानी उतनी साधारण नहीं है जितनी दिखती है। इसके पीछे छुपा था ऐसा राज जो इंस्पेक्टर की पूरी जिंदगी को हिला कर रख देगा। जैसे ही गिरफ्तारी हुई, हालात बदलने लगे। इंस्पेक्टर को समझ ही नहीं आया कि उसने किस जटिल जाल में कदम रखा है। और फिर जो इंस्पेक्टर के साथ हुआ उसे देखकर आप चौंक जाएंगे। ये वो मोड़ है जहां इंस्पेक्टर को अपनी ताकत, अपने डर और अपनी हिम्मत की असली परीक्षा से गुजरना पड़ा। वीडियो के आखिर तक बने रहे, क्योंकि जो सच सामने आने वाला है वह आपकी सोच से परे है। यशवी सिंह और उसकी मां मीरा देवी अपने ट्रैक्टर में बाजरे की बोरी लेकर बाजार की ओर जा रही थीं। यशवी, जो कॉलेज में पढ़ती थी, आज मां का हाथ बटाने आई थी, जबकि उसका बड़ा भाई आईपीएस ईशान सिंह जिले में एक उच्च अधिकारी था। थोड़ी दूरी पर उन्होंने देखा कि सड़क पर पुलिस का बैरियर लगा हुआ है। इंस्पेक्टर सिद्धांत धनुष अपने 2 हवलदारों के साथ हर गुजरने वाले वाहन पर चालान काट रहे थे और कुछ लोगों से जबरन पैसे वसूल रहे थे। जैसे ही यशवी और मीरा देवी वहां पहुंची, सिद्धांत धनुष ने उन्हें रोक लिया और सख्त लहजे में कहा, गाड़ी को साइड लगाओ और तुरंत कागजात दिखाओ। यशवी ने ट्रैक्टर रोका और दोनों माँ बेटी नीचे उतरी। उसने कहा, जी साहब, हम बाजरे की बोरी बेचने बाजार जा रही हैं। हमारे पास सारे कागजात मौजूद हैं। लेकिन सिद्धांत धनुष ने ठेस पहुंचाने वाला जवाब दिया, ओहो, बड़ी हीरोइन बन रही है, और यह बुजुर्ग भिखारी जैसी दिखने वाली कौन है? यशवी ने तुरंत डटकर कहा, साहब, यह मेरी माँ है, कृपया अपनी भाषा संभालें। फिर इंस्पेक्टर ने शक जताते हुए पूछा कि क्या वे कुछ छुपा कर ले जा रही हैं? यशवी ने शांति से जवाब दिया, अगर तलाशी लेनी है तो औपचारिक रूप से करें, हमें अपमानित करने का कोई अधिकार नहीं है। इसी बीच एक सिपाही हंसते हुए बोला, सर, चेहरा देखो, ऐसे बोल रही है जैसे इसका बाप डीएम हो। दूसरे ने थप्पड़ मारते हुए कहा, मुझे तो यह माँ बेटी दोनों धंधा करने वाली लग रही हैं। यह सुनते ही यशवी के अंदर आग सी लग गई। उसकी आंखें लाल हो उठीं। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, कृपया अपनी भाषा संभालें, ये मेरी माँ है, हमारे पास सारे कागजात हैं, अब सिर्फ अपना काम करें। सिद्धांत धनुष गुस्से से भर गया और गरजते हुए बोला, अबे चुप, तेरी जैसी लड़की हमें सिखाएगी, कानून मत पढ़ा। यशवी ने ट्रैक्टर से लाइसेंस और कागजात निकालकर उसे दिए, लेकिन सिद्धांत ने बिना देखे ही फाड़ दिए। गुस्से में उसने कहा, अबे मूर्ख लड़की, नकली कागज दिखाकर हमें उल्लू बना रही है। यशवी ने जवाब दिया, ये सभी ओरिजिनल कागजात हैं। आपको किसने अधिकार दिया कि आप ऐसे लोगों के साथ बदतमीजी करें? इतना कहते ही सिद्धांत धनुष ने बिना झिझक यशवी के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरे रास्ते में सन्नाटा छा गया। यशवी का सिर झटक गया और उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। एक बेटी जो उसी जिले के आईपीएस ईशान सिंह की बहन थी, आज उसी जिले में वर्दी पहने कुछ दबंगों के सामने अपमानित हो रही थी। उसकी माँ मीरा देवी चिल्लाईं और आगे बढ़कर बोली, ए, मेरी बेटी को क्यों मारा तुमने? क्या तुम जानते हो कि किसके ऊपर हाथ उठाया है? लेकिन सिद्धांत धनुष ने उन्हें धक्का देते हुए गरजते हुए कहा, चुप रहो भिखारी, ज्यादा बोलेगी तो तुम्हें भी ऐसे ही थप्पड़ पड़ेंगे। दोनों सिपाहियों ने शैतानी हंसी के साथ मजाक उड़ाया। हाँ, बड़ी तेज बन रही थी, देखो, सारी अकड़ निकल गई। यशवी सिंह का खून उबल रहा था। उसका हाथ भी लड़ाई का जवाब देने को उठ रहा था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसे पता था कि अगर उसने हाथ उठाया तो मामला और बिगड़ जाएगा। सड़क पर जमा लोग तमाशा देख रहे थे, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर कुछ कह सके। फिर सिद्धांत धनुष चिल्लाया, इन दोनों को गाड़ी में डालो और थाने ले चलो, वहां देखेंगे पुलिस की पावर। तीनों पुलिस वाले जोर जोर से धक्का देकर यशवी और मीरा देवी को जीप में ठूंसने लगे। जीप में यशवी ने अपनी मां मीरा देवी को सीने से लगाए रखा। मीरा देवी रो रही थी और बेटी के चेहरे पर पड़े थप्पड़ के निशान देखकर सिसक रही थीं। यशवी की आंखें ऊपर आसमान की ओर थीं। चेहरा शांत था, लेकिन दिल में आग जल चुकी थी। वह जानती थी कि अब यह अपमान चुपचाप नहीं सहा जाएगा। थाने पहुंचते ही सिद्धांत धनुष ने मूंछों पर हाथ फेरते हुए गरज कर कहा, हवालात में डाल दो, सुबह तक सारी अकड़ निकाल देंगे, फिर देखेंगे इनकी औकात। दोनों सिपाहियों ने जोर से धक्का देकर यशवी और मीरा देवी को एक बदबूदार कोठरी में बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही उनकी सिसकियों की गूंज कोठरी की दीवारों में फैल गई, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि बाहर एक ऐसा तूफान खड़ा था जिसकी भनक मात्र पड़ते ही उनका पूरा थाना और जिंदगी उलट पुलट हो सकती थी। मीरा देवी रोते हुए बोली, बेटा,
यह लोग हमें कहां बंद करके रख दिए, अब क्या होगा? यशवी सिंह ने अपनी मां को गले लगाया। उसकी आंखों में भी आंसू थे। उसने कहा, मां फिक्र मत करो, बस थोड़ी देर की बात है, सब ठीक हो जाएगा। मीरा देवी की सांस फूल रही थी और उनकी बीमार हालत देखकर यशवी ने तेजी से चीखना शुरू किया, जल्दी मेरी मां को यहां से निकालो, उनका दम घुट रहा है, मर जाएंगी। करीबी दफ्तर में टांग पर टांग रखे सिद्धांत धनुष के कानों में यह आवाज पड़ी। पहले उसने अनसुना किया, लेकिन फिर गुस्से में खड़ा हुआ और अंधेरी कोठरी की ओर बढ़ा। गरजते हुए बोला, ए लड़की, तूने बकबक करना शुरू कर दिया, सारा सुकून हराम कर दिया। यशवी ने शांत होकर कहा, देखिए मेरी मां की हालत बहुत खराब है, वह सांस नहीं ले पा रही, कृपया उन्हें बाहर निकाल दें। लेकिन सिद्धांत धनुष ने सर्दी से कहा, यहीं मरने दो इस बुढ़िया को, वैसे भी 2-4 दिन में टपक ही जाएगी, अब तू क्या करेगी इसे बचाकर? यह सुनते ही यशवी का गुस्सा और बढ़ गया। उसने खुद को रोक नहीं पाया और जोरदार थप्पड़ सिद्धांत धनुष के चेहरे पर मार दिया। इंस्पेक्टर सिद्धांत धनुष कुछ सेकंड तक हैरान होकर अपने गाल को छूता रहा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक लड़की ने उस पर हाथ उठाया है। अगले ही पल उसका गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उसने यशवी सिंह को बालों से पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए कोठरी से बाहर खींच लाया। मीरा देवी यह सब देखकर दहाड़ मारकर चिल्लाईं, मेरी बेटी को छोड़ दो उसे। लेकिन सिद्धांत ने उनकी एक न सुनी। वह यशवी को मारते घसीटते अपने स्पेशल रूम में ले गया। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उसने उसे जोर से जमीन पर पटक दिया और गुर्रा उठा, ए लड़की, तूने मौत को खुद बुलाया है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझ इंस्पेक्टर सिद्धांत धनुष पर हाथ उठाने की, और तू जैसी कीड़े मकोड़े भी हमें छूने की सोचें। यशवी दर्द से उठते हुए बोली, तुम गैर कानूनी काम कर रहे हो। तुमने मेरी मां को गंदी बातें कही थीं, इसलिए मैंने थप्पड़ मारा। तुम्हें हमें परेशान करने का कोई अधिकार नहीं। इस पर सिद्धांत की आंखें खून की तरह लाल हो गईं। वह झल्ला कर आगे बढ़ा और एक करारा थप्पड़ यशवी के चेहरे पर जड़ दिया। वह घूमकर पीछे गिर पड़ी। बहुत आई इंस्पेक्टर को कानून सिखाने वाली। उधर अंधेरी कोठरी में मीरा देवी लगातार चीख रही थीं, मेरी बेटी को छोड़ दो, कोई तो रोक लो उसे। अपनी मां की चीखें सुनकर यशवी टूट गई। वह रेंगते हुए इंस्पेक्टर के पैरों में गिर पड़ी। कृपया मेरी मां को अस्पताल ले जाओ, उनकी हालत बहुत खराब है, वह सांस नहीं ले पा रही। मेरी गलती की सजा मुझे दो, पर मेरी मां को मत मारो। पर सिद्धांत ने उसे ठोकर मारते हुए कहा, मरने दे उस बूढ़ी को, धरती का बोझ कम होगा। यह सुनकर यशवी के भीतर बिजली दौड़ गई। उसे अचानक अपने भाई आईपीएस ईशान सिंह की याद आई, जो इसी जिले का बड़ा अधिकारी था। वह खड़ी हुई और कांपती आवाज में बोली, मेरी मां को कुछ हुआ तो तुम और तुम्हारा पूरा थाना अपनी जिंदगी में पछताओगे, सबकी वर्दियां उतर जाएंगी। सिद्धांत ठहाका मारकर हंस पड़ा, अरे 2 कौड़ी की लड़की हमारी वर्दी उतरवाएगी। उसी समय मीरा देवी की एक और दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। यशवी घबराकर इंस्पेक्टर को धक्का देती हुई बाहर भागी, पर सिद्धांत ने फिर से उसे कमरे में वापस धक्का देकर बंद कर दिया। इतनी जल्दी नहीं मरेगी तेरी मां, पहले उसे निपटाता हूं, फिर तुझे देखता हूं। वह अपने दफ्तर में वापस जाकर आराम से बैठ गया। इस बीच मीरा देवी की आवाजें कमजोर होती चली गईं और फिर एकदम चुप। थोड़ी देर बाद उसे झपकी टूटते ही ख्याल आया, ये बुढ़िया अचानक शांत कैसे हो गई। वह कोठरी की ओर गया। वहां मीरा देवी जमीन पर पड़ी थीं, बेहोश या शायद कुछ और। वह व्यंग्य से मुस्कुराया, अच्छा बुढ़िया आखिरकार चली गई क्या, चलो। बड़ी मुश्किल से पीछा छूटा। फिर वह यशवी के पास चला गया। यशवी ने घबराए स्वर में पूछा, मेरी मां कैसी है, मुझे मिलने दो। सिद्धांत ने थूकते हुए कहा, मिलना है, अगले जन्म में मिल लेना, पड़ी है एक कोने में मरी सरी। ये सुनते ही यशवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह उसे धक्का देकर बाहर भागी और कोठरी की तरफ दौड़ी। वहां पहुंचकर उसने मां को ठंडा पड़ा देखा। वह चीखते हुए उनकी छाती पर गिर पड़ी, मां मां, आंखें खोलो। इतने में सिद्धांत धनुष ने 2 सिपाहियों को बुलाया, इस बुढ़िया को उठाओ, कह देना एक्सीडेंट में मरी है, जल्दी हटाओ इसे। सिपाही मीरा देवी को उठाने लगे और यशवी चीख पड़ी, मेरी मां को किसी के हाथ मत लगने देना। यशवी सिंह ने गुस्से से इंस्पेक्टर सिद्धांत धनुष की कॉलर पकड़ते हुए चिल्लाई, तुम्हें ऐसी सजा दिलवाऊंगी जो किसी ने आज तक नहीं पाई होगी। लेकिन सिद्धांत बस हंसता रहा, जा रे छोई मुई, किससे शिकायत करेगी, आईपीएस से, मेरे भाई सब मेरे बंधु हैं। उसी समय मीरा देवी की सांसें हल्की हल्की चलने लगीं, उनकी पलकें कांप रही थीं। यशवी चीख पड़ी, मां मां। धीरे धीरे मीरा देवी की आंखें खुल गईं। यशवी रोते हुए उनकी ओर दौड़ी और गले लग गई, मां तुम जिंदा हो। यह देखकर सिद्धांत और उसके सिपाही डर गए। सिद्धांत ने खुरच खुरच कर कहा, अरे बुढ़िया तू जिंदा है, अब तो मां बेटी दोनों को जिंदगी भर इसी थाने में सड़ाऊंगा। इसी बीच आईपीएस ईशान सिंह
जो यशवी का भाई था, लगातार अपनी मां मीरा देवी और बहन यशवी को कॉल कर रहा था, लेकिन दोनों फोन बंद आ रहे थे। घबराकर उन्होंने अपने पड़ोसी आरव राव को फोन किया। आरव, घर जाकर देखो, मां और बहन का नंबर नहीं लग रहा, सब ठीक है ना? कुछ देर बाद आरव ने बताया, सर मैं घर के बाहर हूं, लेकिन गेट पर ताला लगा है। यह सुनकर ईशान सिंह का दिल बैठ गया। वह तुरंत अपनी टीम और गाड़ियों का काफिला लेकर तेजी से शहर की ओर रवाना हो गया। रास्ते में वह लगातार अपनी मां और बहन के बारे में सोचता रहा। थाने पहुंचते ही ईशान सिंह ने देखा कि सिद्धांत धनुष अपने ऑफिस में आराम से चाय पी रहे थे। जैसे ही ईशान सिंह की वर्दी पर लगे स्टार और अशोक स्तंभ दिखाई दिए, सिद्धांत झट से चौंक गए। उन्होंने चाय का कप टेबल पर रखा और डरते हुए सैल्यूट किया। जी सर, हुक्म कीजिए, कैसे आना हुआ? ईशान सिंह ने कठोर स्वर में कहा, मेरी माँ और बहन लापता हैं। मैं चाहता हूं कि 3 घंटे के अंदर मुझे पता चल जाए कि वे कहाँ हैं। सिद्धांत बड़े नम्र अंदाज में बोले, जी सर, हम बहुत जल्दी ढूंढ निकालेंगे। अगर उनकी कोई तस्वीर हो तो ढूंढने में आसानी होगी। ईशान सिंह ने कहा, तस्वीर तो नहीं है, रुकिए, मोबाइल में देखता हूं। उन्होंने गैलरी में खोजा और एक तस्वीर पाई। सिद्धांत धनुष ने घबराकर कहा, जल्दी दिखाइए। जैसे ही ईशान सिंह ने मोबाइल उनके हाथ में दिया और यशवी और मीरा देवी की तस्वीर दिखाई, सिद्धांत का चेहरा बदल गया, हाथ कांपने लगे। ईशान सिंह ने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? सिद्धांत की धड़कन तेज हो गई और चेहरे से पसीना टपकने लगा। कांपती आवाज में बोला, सर हम उन्हें जल्द ढूंढ निकालेंगे। ईशान सिंह ने शक के बावजूद कहा, ठीक है, जल्दी ढूंढो। सिद्धांत घबराते हुए बोले, जी सर, बहुत जल्द निकाल लेंगे, फिक्र मत कीजिए। जैसे ही ईशान सिंह वहां से जाने वाला था, लॉकअप से किसी औरत की दर्द भरी चीख सुनाई दी। हमें छोड़ दो। ईशान सिंह अचानक रुक गए, उनके कदम ठिठक गए। वह पलटा और तेज आवाज में सिद्धांत की ओर देखकर पूछा, यह आवाज किसकी है? इंस्पेक्टर सिद्धांत धनुष का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया, उसके होंठ कांपने लगे। आईपीएस, ईशान सिंह ने गरजते हुए दोहराया। मैंने पूछा, कौन चिल्ला रहा है? सिद्धांत बस हकलाया, सर वो एक औरत है। छोटी सी बात थी, लेकिन अब तक ईशान सिंह खुद को रोक नहीं पाया। उसने तेजी से लॉकअप की ओर दौड़ लगाई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके कदम वहीं जम गए। अंदर जमीन पर गिरे बिखरे बालों और मैले कपड़ों में उसकी मां मीरा देवी और बहन यशवी सिंह बैठी थीं। ईशान सिंह कांपते हुए उनकी ओर खड़ा हो गया। मीरा देवी ने बेटे को देखकर फूट फूट कर रोना शुरू किया। बेटा, तू यहाँ कैसे आया? भगवान ने भेजा है तुझे, हमें लगा अब कोई बचाएगा ही नहीं। ईशान घुटनों के बल बैठ गया और माँ के पैर पकड़ लिए। माँ, ये सब किसने किया? किसने आपको यहाँ बंद किया? यशवी, जो कोने में सिमटी हुई थी, धीरे धीरे उठी। जैसे ही उसने भाई को देखा, वह तुरंत ईशान के सीने से लिपट गई और कांपती आवाज में बोली, भैया, वो इंस्पेक्टर सिद्धांत धनुष और उसके सिपाही बहुत बुरे हैं। उन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया। जब हम ट्रैक्टर पर बाजरे की बोरी बेचने जा रहे थे, उन्होंने हमें रोक लिया और कागजात मांगे। मैंने सही कागजात दिए, लेकिन उन्होंने फाड़ दिए और पैसे मांगने लगे। जब मैंने मना किया तो माँ को धक्का दिया, और जब मैंने विरोध किया तो हमें थाने ले आए। माँ को मारा, मुझे भी मारा और कहा कि हमारी कोई बात नहीं सुनेगा। ईशान सिंह का क्रोध अब आग की तरह फैल चुका था। उसकी आंखें लाल हो गईं। अब वहां कोई अफसर नहीं, बल्कि एक बेटा और भाई खड़ा था। वह धीरे धीरे उठकर बाहर आया। इंस्पेक्टर सिद्धांत धनुष और उसके सिपाही डर से पीछे हट गए। ईशान सिंह गरजा, तुमने अपनी वर्दी पहनकर औरतों पर हाथ उठाया, वो भी मेरी माँ और मेरी बहन पर। सिद्धांत हकलाया, सर गलती हो गई, पहचान नहीं पाया। ईशान सिंह चीखा, गलती नहीं, पाप किया है तुमने। फिर उसने आदेश दिया, इंस्पेक्टर सिद्धांत धनुष और उसके दोनों सिपाहियों को तुरंत ड्यूटी से सस्पेंड किया जाए, इनकी वर्दी उतार दी जाए। आदेश मिलते ही पुलिस अधिकारियों ने आगे बढ़कर सिद्धांत और दोनों सिपाहियों की बेल्ट और टोपी उतार दी। थाने में सन्नाटा छा गया। ईशान सिंह ने आदेश जारी किया, अब इन्हें उसी लॉकअप में बंद करो जहां इन्हें मेरी माँ और बहन को रखा गया था। दिन में सिर्फ एक बार खाना मिलेगा, वह भी सूखी रोटी। आदेश का पालन करते हुए सिद्धांत और दोनों सिपाही उसी सेल में ठूंस दिए गए। ईशान सिंह ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, अब महसूस करो कि निर्दोष औरतों को यहाँ कितना अपमान झेलना पड़ता है। थाने के बाहर मीडिया और अधिकारी पहले ही जमा हो चुके थे। ईशान सिंह ने सभी के सामने बयान दिया, कानून सबके लिए बराबर है, अपराधी चाहे पुलिस की वर्दी में ही क्यों न हो। मीरा देवी और यशवी सिंह को सम्मान पूर्वक बाहर लाया गया। ईशान सिंह ने अपनी माँ का हाथ थामते हुए कहा, अब कोई तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करेगा माँ, जब तक तुम्हारा बेटा जिंदा है। थाने की छत पर तिरंगा लहरा रहा था।
और पहली बार उस इमारत में इंसाफ की गूंज सुनाई दे रही थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा। इसे शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ ताकि और लोग भी यह कहानी देख सकें। और हाँ, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप कभी भी हमारे नए वीडियो मिस न करें।